Hello students, in this video we will learn about human eye. First we will see their structure and after that we will do mechanism of vision. Actually इस topic में बहुत लोगों के doubts होते हैं. So I will try my best to teach you in simple manner so that you understand this topic very well. और ये topic बहुत important है आपके नीट के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी. अगर आप नीट का पेपर देखेंगे हाँ तो इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आए हुए हैं. आप चाहे लास्ट ईयर का देख लीजिए 2018, 17, 16, 15, 14, 13 हर साल आया हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएं. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ह्यूमन आई. अब देखो, अगर आपने कभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा होगा ह्यूमन स्कल का तो आप उसमें देखोगे कि उसमें सॉकेट्स बने होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन आई जो होते हैं उसी सॉकेट्स में रहते हैं और उन सॉकेट्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. ह्यूमन आई इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट इज़ नियरली स्फेरिकल. तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन आई जो है वो कैसे बना है. पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें कितने वॉल्स होते हैं. ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं. वॉल ऑफ ह्यूमन आई. वॉल ऑफ ह्यूमन आई. अब जो वॉल है ह्यूमन आई का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? स्क्लेरा. और दूसरा क्या होता है? कोरोइड. और सबसे अंदर का कौन सा होता है? रेटिना. ये जो होता है स्क्लेरा जो होता है ये सबसे आउटर साइड होता है. आउटर, मिडल और ये इनर. ठीक है, तो ये जो 3 लेयर है स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होते हैं, कहाँ पे रहते हैं. ठीक है, this layer is called sclera. It is the outer layer of eye. अब देखो ये जो लेयर है ना स्क्लेरा, इसी के एंटीरियर पोर्शन को हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉर्निया. ठीक है, तो स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर होता है आई का और इसी लेयर का जो एंटीरियर पोर्शन है उसी को हम बोलते हैं कॉर्निया. ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा का. स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड. ठीक है, अब ये हार्ड इसलिए होता है क्योंकि ये लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, मेनली कोलाजन फाइबर. ठीक है, जिसके वजह से ये लेयर हार्ड होता है. अब आप मुझे ये बताओ कि इस लेयर का फंक्शन क्या होगा. अब देखो, अब ये लेयर हार्ड है तो इसका मतलब कि ये जो लेयर होगा ये आई को प्रोटेक्ट करेगा. दूसरा काम ये है कि ये लेयर जो होगा आई के शेप को मेंटेन करेगा क्योंकि ये हार्ड है. Sclera is made up of
मेड अप ऑफ dense connective tissue, यानी कोलाजन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट द आई एंड मेंटेन इट्स शेप। ठीक है। अब देखो, अब हम कॉर्निया की बात करते हैं। अब ये जो कॉर्निया होता है ये कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है ये। ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन। दूसरा, अब देखो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट है तो ये क्या करेगा? ये लाइट को फोकस करेगा। तो ये क्या करेगा? कॉर्निया हेल्प्स टू फोकस लाइट। अब कॉर्निया जो होता है वो एवैस्कुलर होता है, मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, और यही रीज़न है कि इस पार्ट में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इस पार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एवैस्कुलर हो गया, ड्यू टू विच कैन डू सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट। ठीक है। और क्या काम हो सकता है? ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेगा एयर से। चौथा काम क्या है? इट अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब देखो, जो आई का जो 2/3 पार्ट है, पोस्टीरियर 2/3, मतलब कुछ यहां से लगा लो, हाँ, ये वाला पार्ट, मतलब ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोइड। अब सुनो, कोरोइड को आप याद करो, सी फॉर कोरोइड, सी फॉर कलर। ठीक है। तो मतलब ये जो लेयर होगा ये कैसा होगा? कलरफुल होगा, मतलब ये ब्लूइश इन कलर होता है, और इस लेयर में ब्लड सप्लाई भी होता है। तो आई का जो पोस्टीरियर 2/3 जो होता है, मतलब ये वाला पार्ट पीछे का, ठीक है, ये कैसा होता है? थिन होता है। मेरे डायग्राम में थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा, वो मैंने इसलिए दिखा रखा है जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है। अब देखो, पोस्टीरियरली कोरोइड जो है वो थिन है, लेकिन यही कोरोइड लेयर ये आगे कंटिन्यू होगा और एक थिक लेयर फॉर्म करेगा जिसे हम कहते हैं सीलियरी बॉडी। ठीक है।
लेंस। अब देखो जो सेकेंड लेयर है कोरोइड, वो पोस्टीरियरली 2/3 जो है वो थिन है, ठीक है, और यही लेयर आगे जाके क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, एंड दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो है फिर से आगे कंटिन्यू हो रहा है, देख रहे हो यहाँ तक, यहाँ तक आपका, यहाँ तक सीलियरी बॉडी है, ये आगे फिर बढ़ रहा है। हाँ, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आइरिस। तो ये आइरिस क्या है, आइरिस इज अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि किसी का आई ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है। वो जो कलर हमें दिखता है वो एक्चुअली में कलर किसका होता है, वो होता है आइरिस का। सो आइरिस इज अ विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। और ये देखो, ये लेंस जो है ऐसे कनेक्ट है ये। अब देखो ये जो लेंस है वो कैसा है, वो क्रिस्टलाइन है एंड ट्रांसपेरेंट है। अब देखो ये जो लेंस है वो सिलियरी बॉडी से अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जिसका नाम है, जिसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी से क्या अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और फिर सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो लेंस को होल्ड करके रखता है। ओके, अब जो लेंस के जस्ट आप आगे जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये आइरिस से कवर नहीं है, मतलब इतना जो पार्ट है लेंस का वो आइरिस से कवर नहीं है, ये एक्सपोज है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल का जो डायमीटर है ना, ये कौन रेगुलेट करता है, मसल फाइबर ऑफ आइरिस। आइरिस के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करते हैं। कभी आपने देखा होगा जब आपकी आंखों पर लाइट ज़्यादा पड़ता है तो आपका जो प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब उसका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है। ये जो डायमीटर जो कम किया है किसने किया है, मसल फाइबर ऑफ आइरिस ने किया है। और जैसे मान लो लाइट अगर कम हो गया तो आपके जो प्यूपिल होंगे वो डायलेट कर जाएंगे, मतलब उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये किसने किया, मसल फाइबर ऑफ आइरिस ने किया। ये चीज़ क्लियर है आपको। इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, रेटिना। ये क्या है, इट्स अ रेटिना। ठीक है, तो ये क्या है, रेटिना। आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है। रेटिना में 3 तरह के न्यूरल सेल्स होते हैं। पहला कौन सा है, गैंग्लियन सेल। सेकंड कौन सा है, बाइपोलर सेल। एंड थर्ड वन इज फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो
रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर इज गैंग्लियन, देन सेकंड इज बाइपोलर एंड थर्ड वन इज फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो ये जो अरेंज होते हैं ये अंदर से बाहर की तरफ अरेंज होते हैं, मतलब ये सबसे अंदर होगा, इनसाइड होगा, इनर साइड होगा, ये मिडिल में होगा, ये जो सेल्स होंगे ये मिडिल में होंगे और ये जो होंगे आपके आउटर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स की बात करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स, अब ये कौन कौन से होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, पहले हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्विलाइट विजन में हेल्प करते हैं, मतलब डार्कनेस में देखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि डिम लाइट हो गया है ना, उसमें देखने के लिए हेल्प करेंगे, अंधेरा है उसमें भी देखने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कोन्स होते हैं वो डे लाइट विजन के लिए होते हैं और कलर विजन के लिए होते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो ट्विलाइट विजन में हेल्प करते हैं, ट्विलाइट विजन में हेल्प करेंगे। और ये जो होते हैं ये डे लाइट में हेल्प करते हैं, डे लाइट विजन, डे लाइट विजन एंड कलर विजन। ठीक है, इस विजन को हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन और इसको हम कहते हैं फोटोपिक विजन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपके नीट में आता है कि कौन सा फोटोपिक है और कौन सा स्कोटोपिक है। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप कि फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब डे लाइट विजन में कौन हेल्प, मतलब डे लाइट विजन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा हेल्प करता है। सी फॉर कौन सी याद कर लो और सी फॉर कलर भी याद कर सकते हो, है ना। तो कौन सा आपके डे लाइट विजन में हेल्प करेगा, क्योंकि लाइट आ गया उसमें तो मतलब फोटोपिक विजन हो गया। और ये सी फॉर कलर भी होता है, तो ये आप सी फॉर कलर भी होता है और सी फॉर कौन्स भी होता है, तो ये आपका कलर में ये हेल्प करता है, कलर विजन में हेल्प करेगा। ठीक है, और जो बच गया जैसे कि रॉड्स बच गए तो ये आपके ट्विलाइट विजन में हेल्प करता है। अब देखो ये जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होता है ना, रॉड्स एंड कोन्स, इनमें एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होता है और इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को हम कहते हैं फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। रॉड्स में जो फोटो पिगमेंट्स होता है उसका नाम क्या है, रोडोप्सिन। क्या नाम है, रोडोप्सिन। इसको ऐसे याद रख लो, R फॉर रॉड्स और R फॉर रोडोप्सिन। और ये कैसा होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है ये, पर्पलिश रेड प्रोटीन। और इसी को हम कहते हैं विजुअल पर्पल भी कहते हैं इसको हम। विजुअल पर्पल, ये नीट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये याद कर लो। रोडोप्सिन इज द फोटो पिगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड रोडोप्सिन कैसे होते हैं, पर्पलिश रेड होते हैं, पर्पलिश रेड प्रोटीन होते हैं जिनको हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। जो कोन्स है ना, ये 3 तरह के कोन्स होते हैं। जो पहला कोन है वो रेड लाइट के लिए, और जो दूसरा कोन है वो ग्रीन को रिस्पॉन्ड करेगा, ग्रीन लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, और तीसरा जो है वो ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि नीट में बस इतने ही पूछते हैं आपसे और 11th में भी आपका इतना ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉड्स में जो फोटो पिगमेंट होता है वो रोडोप्सिन होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो 3 डिफरेंट टाइप के जो कोन है इसका अलग फोटो पिगमेंट्स होगा, इसका अलग फोटो पिगमेंट्स होगा, इसका अलग फोटो पिगमेंट्स होगा।
वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जो हम कलर को सेंस कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जो सेंस कर पाते हैं, जो हम देख पाते हैं कलर को, वो हम कैसे देख पाते हैं? लाइट जो होता है इन डिफरेंट टाइप के कोन्स को स्टिमुलेट करता है। तो हम कह सकते हैं सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। आई होप इट इज क्लियर हो गया। अगर सपोज मान लीजिए लाइट जो है इन तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमें कैसा नजर आएगा? हमें वाइट लाइट नजर आएगा। अब देखो, जो कॉर्निया है ना, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब कुछ ऐसे, जस्ट अपोजिट मतलब ये वाला, यहाँ पर क्या होता है? एक पिट होता है। अगर हम इसे जूम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला का मतलब होता है स्मॉल स्पॉट, और ल्यूटिया का मतलब होता है येलो। तो यहाँ पे जो स्पॉट है वो कैसा है? येलो स्पॉट होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना अंदर, इसे कहते हैं फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रलिस। मैक्यूला ल्यूटिया के बिल्कुल सेंटर पे फोविया सेंट्रलिस होता है। अब फोविया सेंट्रलिस, तो इसे हम ये क्या है? मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। तो देखो, फोविया सेंट्रलिस वो रीजन होता है जहाँ पे कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इट इज़ द पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी इज ग्रेटेस्ट, मतलब यहाँ का जो रिजोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर है। अब देखो, मैक्यूला ल्यूटिया के जस्ट नीचे ठीक है, ठीक है। और इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे। अब देखो, यहां पर ना एक स्पॉट होता है। क्या होता है? यहां पे होता है, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन होता है जहां से आई के जो नर्व्स होते हैं वो लीव कर रहे होते हैं आई को, और ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं। और ये जो स्पॉट होता है ना, इसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब ना ही इसमें रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इस स्पॉट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और जस्ट यहीं से क्या होता है कि आई के जो नर्व्स होते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व्स, वो आई को लीव करके बाहर निकल रहे होते हैं, और यहीं पे ब्लड वेसल्स भी एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, ये जो स्पेस है बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये वाला, हाँ, तो ये जो स्पेस है, इसमें एक तरह का फ्लूइड फिल होता है जो कि
थिन वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि थिन वाटरी फ्लूइड होता है, और उसको हम बोलते हैं एक्वास ह्यूमर। ओके, और जो स्पेस है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, मतलब ये वाला स्पेस, ये पूरा ये जो स्पेस होता है इसमें ट्रांसपेरेंट जेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो इसको कैसे याद करना है कि कहाँ पे एक्वास ह्यूमर होता है, कहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। तो देखो आप ऐसे याद कर लो, ए फॉर आगे, मतलब आगे की तरफ, मतलब ये आगे हुआ ना, ये वाला पोर्शन, मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है ये आगे है, और ये जो स्पेस है ये पीछे है। तो ऐसे याद कर लो, ए फॉर आगे एंड ए फॉर एक्वास ह्यूमर। तो एक्वास ह्यूमर जो होता है वो आगे की तरफ होता है, और जो बच गया वो पीछे की तरफ होगा, मतलब विट्रस ह्यूमर पीछे की तरफ होगा। और ये जो फ्लूइड होते हैं विट्रस ह्यूमर, ये क्या करते हैं, आई का जो प्रेशर होता है, मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, मतलब आई के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हो।